हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। ठीक है, उसमें अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2 जो है वर्ण विचार। इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वर्ण अक्षरों के बारे में। ठीक है, वर्ण के कितने भेद हैं और उनके भेदों के भी कितने प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की वो क्या कहलाती है, वर्ण। जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं अक्षर ए आ ई ये सब क्या हैं, आपके वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। इंग्लिश में A to Z ABCD। ठीक है, तो ये क्या है, उसके वर्ण हैं, लेटर्स हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके वर्णमाला आती है। फिर अल्फ़ाबेट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, मतलब जितने भी अक्षर हैं अगर आप उन्हें एक क्रम में सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वर्णमाला। देखिए जैसे ए आ ई, इसी तरह से आते हैं ना सारे अक्षर, आपने इस तरह से लिख दिए यहाँ तक, तो ये क्या कहलाई, आपकी पूरी वर्णमाला। ऐसे इंग्लिश में A to Z जब आप सिस्टमेटिकली लिख लेंगे तो वो क्या बोलते हैं, उसे वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। उसके बाद देखिए वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से, मतलब जिस तरह से उनका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है, उस प्रकार पे दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो इसमें जितने भी आपकी वर्णमाला है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय तथा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलता है, मतलब जब हम जिन अक्षरों को बोलने में हमें कोई रुकावट नहीं होती, मतलब बहुत ही जल्दी हम उसकी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं और किसी की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी और व्यंजन की, तो उन्हें क्या बोला जाता है, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ये जितने भी हैं आपके हिंदी वर्णमाला में ये सब स्वर हैं। ए आ ई उ री ए आए ओ औ। ठीक है, ये सब आपके कितने होते हैं, 11 स्वर। जैसे आपकी इंग्लिश में A to Z है पूरी आपकी अल्फ़ाबेट्स, उसमें भी किसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, मतलब कि स्वर और व्यंजन में, जिसमें से 5 वोवल्स हैं आपके और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वोवल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी स्वर हैं कितने हैं, ये टोटल 11। हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11, और इंग्लिश में कितने होते हैं, 5। तो इनमें से भी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन 11 को भी। वो कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मेन जो है आपके ह्रस्व और दीर्घ हैं, ये आपको पता होने चाहिए मेनली। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मतलब इनको बोलने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। जैसे इन 11 में से ये ए ई उ री बहुत जल्दी बोल देते हैं आप, तो ये सब कैसे हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में हमें इससे डबल टाइम, दुगना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ ए आए ओ औ, ये सब कैसे हैं, दीर्घ स्वर हैं आपके। ठीक है, प्लुत स्वर इनके उच्चारण में इनसे भी तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, तो जब आप इसको बोलेंगे आपको बहुत टाइम लगा, तो इसलिए प्लुत स्वर, और इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, तो मेन आपके ह्रस्व और दीर्घ हैं। 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और ये 7 आपके दीर्घ स्वर। ये स्वरों की मात्राएं, ये सब आपको पता ही है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, और लेकिन जितने भी व्यंजन हैं वो ए की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, फिर ये आ है, आ की मात्रा, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा होती है, ऐसे लगती है, ये ए की, आए, ओ और औ की। ठीक है, इन 11 चिन्हों के स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव के कारण आम ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग, जैसे ये है बॉल, लॉन, है ना, आप ऐसे बोलते हैं, तो इनका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे ऐसे लगाते हैं। कई अक्षर आपने देखे होंगे उसको ऐसे लगाते हैं, जैसे लॉन में लगा हुआ है, बॉल में लगता है, ये कॉलेज में लगता है, ये ऊपर ऐसे, ये वाला चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब आता है आपका व्यंजन। व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ, मतलब उनको बोलने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन।
और इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी व्यंजन आप बोलोगे तो उसके साथ हमेशा क्या जुड़ा होगा, कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ होता है। और इनकी संख्या कितनी है, 33। ठीक है, तो इसके भी 3 भाग होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये कौन से हैं, कै, खे, गे, घेड़ है। इसको पूरे को कै वर्ग बोला जाता है। चै, छे, जै, झेड़ है, इसे चै वर्ग भी बोलते हैं। ये टे, ठे, डे, डेड़ है, इसे टे वर्ग बोलते हैं। तै, थे, दै, धन, इसे तै वर्ग। और पै वर्ग में आते हैं पै, फै, बै, भै, मै। ठीक है, तो ये टोटल 25 हैं और इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों, क्योंकि इनके जब हम मुख से बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख के 2 अंग आपस में स्पर्श करते हैं, आपस में टच करते हैं। जैसे आप क बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर लगती है ना, तो जीभ के और उससे मुंह के जो ऊपर का भाग है उसके उच्चारण से उनको टच करने से इनका उच्चारण हुआ, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन। जैसे प आप बोलते हैं तो आपके दोनों होंठ आपस में टच करते हैं। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर ही इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ये पूरी तरह से व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय श्वास का अवरोध कम होता है। ये 4 हैं, जैसे य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाती हुई निकलती है। ये भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। जब आप इनको बोलेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलती है, थोड़ी सी हवा बाहर को निकलती है। ठीक है, श, श, स, ह आप बोल कर देखिए। तो इसलिए क्या बोला जाता है इनको, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये आपको ट्री पिक्चर दे रखी है, इससे भी आपको शो करा हुआ है। स्पर्श व्यंजन है ये, इसमें ये 5 वर्ग आते हैं। अंतस्थ में यह, रह, लय, वह हैं और ऊष्म में श, श, स है। उसके बाद देखिए, एक आपका उक्षिप्त व्यंजन होता है। जैसे ये वाले अक्षर हैं, अड़े और अड़े, इनको उन दोनों को हम उक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों को संयुक्ताक्षर, मतलब 2 अक्षरों से मिलकर ये बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर भी बोला जाता है। देखिए, जैसे ये वाला अक्षर होता है हिंदी में, ये एक व्यंजन है, श, क्षत्रिय, ये क्षमा में यूज़ हुआ है ये अक्षर में। तो ये 2 व्यंजनों के योग से बना है, 2 व्यंजनों को मिलाकर। कौन कौन से हैं वो, कै और श। ऐसी ये त्र, ये लगता है ना इस मात्रा में है, और ये चरित्र में, तो ये भी 2 अक्षरों को मिलाकर बना है, तय और रै को, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। अयोगवा क्या होता है, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक, इन तीनों को क्या बोलते हैं मिलाकर, अयोगवा। विसर्ग आपने देखा होगा कई अक्षरों में ये ऐसे लगते हैं, बाद में ये 2 डॉट्स, इन्हें ही क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। देखिए जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, प्राय में, अतः में। ठीक है, इनको बोला जाता है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है जो ऊपर बिंदी लगती है किन्हीं शब्दों में, और ये देखिए जैसे ये लिखा है बंदर, ये ऊपर बिंदी लगी हुई है, इनको क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार। अंक के ऊपर ये बिंदी लगी है, अनुस्वार। अनुनासिक, जिसे आप ये भी बोलते हैं चंद्रबिंदु, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। देखिए जैसे यहाँ पर लगी है बांध, दांत, इसके ऊपर लगा है ना ये ऐसे, तो ये चिन्ह क्या होता है, अनुनासिक। और इन तीनों को ही, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक को ही क्या बोलते हैं हम, अयोगवाह। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ण दिए हैं, उनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है, मतलब कि उनको कहाँ से बोला जाता है, आपके मुंह के कौन से भाग से आप उनको बोलते हैं। जैसे कि ए, आ, कै, खे, गे, घे, अणे, तो ये सब कहाँ से बोल रहे हैं आप, गले से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको वर्ण का नाम क्या दिया जाता है, कंठ्य। ये कंठ्य वर्ण में भी आते हैं। ई आप तालु से बोलते हैं अपनी तालव्य। ठीक है, दांतों से बोलते हैं त, थ, आपके दांतों के बीच में से निकलते हैं अक्षर त, थ, द, ध, न, इसलिए इन्हें दंत। प, फ, ब, भ, म, ये दोनों होठों से आप जब इन्हें बोलेंगे तो आपके होठ से बोलते हैं, टच करते हैं, तो इसलिए इन्हें ओष्ठ्य कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनको डिवाइड करा हुआ है, उच्चारण स्थान बना हुआ है, ये आप अपनी बुक में से रीड करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज की PDF करनी है और इनके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे। ओके, गुड बाय।